ओ नमः शिवाय। दोस्त, हर हर महादेव। शिव भक्ति ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना करते हुए आज बात करते प्रदीप मिश्रा के मुखारबिंद से सरल व अचूक उपाय। माँ बेटा एक कुल को तारता है और बेटी दो कुल को तारती है। बेटी दो कुल को तारती है और ये तिवारी परिवार में दिखा दिया। यूएसए में बैठी हुई बेटी अपनी माता के लिए शिव महापुराण की कथा करवा रही है, जो मां पूना में निवास करती है उसके लिए। दो कुल को तार दिया, मायके का भी और ससुराल का भी। धरोहर है बेटी, बेटी धरोहर है। मैं फिर निवेदन करूंगा आज की बेटियों को, तुम्हारे पापा ने, तुम्हारे पिता ने तुम्हारी परवरिश में कोई कमी नहीं करी। तुम्हारे पिता ने तुम्हें पालने में कोई कमी नहीं करी। तुम्हारे पिता ने तुम्हें पढ़ाने में कोई कमी नहीं करी। दुनिया के लोगों ने कहा बेटी को अच्छे कपड़े पहनाओ, पर पिता बेटी को बेटे जैसा रख रहा था तो जीन्स पहनने की भी मना नहीं करी, सूट पहनने की मना नहीं करी। तुम्हारे पिता ने बाहर भेजकर पढ़ाने की मना नहीं करी। सारे परिवार के लोग विरोध में खड़े हो गए कि इसको बाहर मत भेजो, फिर भी तुम्हारे पिता ने तुम्हें बाहर भेजकर पढ़ाया। तुम्हारे पिता ने तुम्हें पालने में, पोसने में कोई कमी ना करी। उस पिता को बैकुंठ भेजने के लिए बेटी से निवेदन है, तुम भी कमी मत छोड़ना। पिता को अगर बेटी का कन्यादान बाप नहीं करता है तो उस बाप को नरक भोगना पड़ता है। इसलिए बेटियों से निवेदन है, पिता को कन्यादान का मौका जरूर देना। ऐसा मत करना कि किसी के साथ चले जाओ, ऐसा मत करना कि कहीं चले जाओ गलत लोगों के साथ पढ़कर, जरा सी आसक्ति, जरा सा मोह, जरा सा प्रेम दिखाकर, जरा सा स्नेह दिखाकर किसी लड़के के साथ, किसी छोरे के साथ, किसी अन्य के साथ चले जाओ। अपने पिता को कन्यादान का मौका देना एक बार, तो जिससे वो नरक ना पड़े तुम्हारा पिता। उसको ऊपर जाकर भी मुंह दिखाना पड़ेगा कि बेटी को जन्म दिया था, ऊपर जाकर उसको रोना ना पड़े। तुम्हारी किसी से भी आ सकती है, तुम पढ़ाई कर रहे हो, कई दोस्त मिलेंगे, कई फ्रेंड मिलेंगे, कई सखा मिलेंगे, करो इस स्नेह की बात। पर विवाह मेरा पिता अगर करेगा तो करूंगी, मेरा पिता कहेगा तो मैं करूंगी, तो नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पिता को बैकुंठ जाना है। परिवार मिलेगा, मुंह क्या दिखाएगा भूमि पर, ऊपर क्या दिखाएगा। पिता को कन्यादान का मौका तो दूंगी, मैं भी उसकी बेटी हूं, उसकी पुत्री हूं, गलत संगत में नहीं जाऊंगी। ये वर तुम्हें अपने पिता को देना चाहिए। ये फादर्स डे पे आइसक्रीम मत दो, फूल मत दो, फादर्स डे पर वचन दो अपने बाप को कि पिता तू जिससे कन्यादान करेगा तेरी बेटी उससे ब्याह होगी। भाग्य में सुख लिखा होगा तो सुख मिलेगा, दुख लिखा होगा तो दुख मिलेगा, पर तेरे से विपरीत नहीं जाऊंगी बाबू। पाल पोस कर बड़ा करा है तूने, गोदी में लेकर मुझे पाला है, पढ़ाया लिखाया, तेरे से विपरीत नहीं जाऊंगी मेरे बाबू, तेरे से विपरीतता नहीं करूंगी। उसको नरक भेजने से बचा सकती है बेटी, जैसे आज एक ये बेटी अपना कार्य कर रही है। क्यों जाए? पर जरा सा प्रेम, 20 साल की परवरिश पर पानी फेर जाता है। गजब गजब, कौन सी छड़ी घुमाते हैं लोग, समझ में ही नहीं आता है कि माँ बाप गुरु सब एक कोने में और वो एक कोने में। गजब। प्रयास करिएगा, बाबुल को नरक जाने से बचाइएगा। 94 नरक में से एक नरक होता है जिसमें बाप कन्यादान नहीं करता तो भोगना पड़ता है। सबसे ज्यादा 94 नरकों में से उसी नरक में समय बिताना पड़ता है। अगर बेटी का कन्यादान कर देता है तो बाप उस नरक में नहीं पड़ता,
एक भी नरक में नहीं पड़ता, पूरे 94 नरक बेटी का कन्यादान पार कर देता है। 94 की 94 नरक, ना कुंभी पाक नरक, ना कोई बेतरनी, सीधे कन्यादान करा तो कन्यादान का जो पिंडा हाथ में लिया, कन्यादान का जो संकल्प हाथ में लिया, वो संकल्प उस पिता के साथ चलता है और 94 नरकों से पार उतार देता है। एक भी नरक नहीं पड़ता, वो 94 पार। और अगर एक कन्यादान का मौका बेटी नहीं दे पाती तो वो बाप को फिर 94 नरक भोगना पड़ता है। और कन्यादान वाला जो नरक है उसमें उसको बहुत समय तक भोगना पड़ता है। परिवार वाले उस पर थूकते हैं। नरक का विधान पढ़िएगा जरा गरुड़ पुराण में, उस पर परिवार वाले थूकते हैं, राल टपकाते हैं, पीप टालते हैं, अपना रक्त पटकते हैं। शरीर का सबसे गंदा गंदा पदार्थ उस पर फेंका जाता है और वो चिल्लाता है, बेटी तूने गलत काम कर दिया, अपने पिता से कन्यादान नहीं करवाया, बेटी तूने गलत काम कर दिया, इस लड़के के चक्कर में पड़ गई और तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने तुझे पढ़ाया बेटी, मैंने तेरी सर्विस लगवाई, मैंने नौकरी लगवाई, मैंने तुझे आगे बढ़ाया और तूने मेरे जीवन को नरक कर दिया बेटी, धिक्कार है। और वो उस नरक में पड़कर चिल्लाकर कहता है, अगला जन्म देना पर बेटी मत देना। वो कहता है जो बेटी अपने माँ बाप को मौका ना दे कन्यादान का, वो बेटी बेटी नहीं, वो बेटी बेटी नहीं। वो चीखता है, परिवार वाले उस पर अन्य पदार्थ पटकते हैं, राल टपकाते, थूकते हैं, गालियां देते हैं। कहते हैं पांव की रज को धो धो के परिवार वाले उस पर फेंक कर जाते, ऐसा नरक है। वो चीखता है, बेटी तूने मुझे कहां लाकर पटक दिया। यहाँ के लोग तो थोड़े दिन ताने देते हैं, भूल जाते हैं, पर वहां क्या करोगे। गरुड़ पुराण में लिखा लो तो एक एक नरक का विधान। अरे जिस बाप ने, जिस माता ने तुमको काबिल करा है, पढ़ा लिखा कर अव्वल बनाया, आगे बढ़ाया, उस माँ बाप के साथ छल मत करना रे भाई। ना बेटी करे ना बेटा करे। बेटा तो थोड़ा बहुत लोभ दिखाएगा, बेटी लोभ दिखाए, वो अपनी जगह, पर इस प्रेम को नहीं चाहिए। ऐसा प्रेम किसी काम का नहीं। तो लड़के लड़की के हम तो मर जाएंगे, वो क्या हम मर जाएं, वो क्या हम मर जाएं, तो फिर वो प्रेम किस काम का जिसमें मरे जाओ। एक प्रेम तो मीराबाई ने भी करा था रे, क्या जोरदार करा था। भजन मीरा गाती थी और नाचता सावरिया था। एक मीरा भजन गाती और नाचता मेरा गिरधर गोपाला। एक प्रेम कर्माबाई ने करा था, खिचड़ी बनाती थी कर्मा, बिगर नहाए और जगन्नाथ दौड़ के आ जाता था। ये प्रेम नहीं तो और क्या। तो कर्माबाई मर गई चक्कर में? नहीं, प्रेम में त्याग होता है तो प्रेम में प्रबलता भी होती है। वो प्रेम नहीं, ये हम मर जाए, वो मर जाए, हम तो पानी में डूबी के मर जाए, ऊपर छत पे से कूद जाए तो कूदो, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, मरो मरो सब कोई के, मर के देखो कोई, मरो तो ऐसा मरो कि फिर संसार में जन्म ना हो। हम आशा करते हैं कि भगवान शिव आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करें। इस उपाय को करना न भूले। आज वस्त्र इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब व लाइक जरूर करें।